तो स्वागत है आप सभी लोगों का पार्थियन बायो पर। जो भी कुछ चल रहा है नीट के रिगार्डिंग, वही लेटेस्ट अपडेट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं नीट के, वो कुछ ऐसे फेज से गुजर रहे हैं। सारे लोग उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। बहुत बड़ा इशू है ये नीट का इस टाइम पे। अब बात ये है कि मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक क्या क्या हुआ है। मेन बात यह है कि अब तक क्या क्या हुआ है इस केस में। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, उन्होंने ये जो केस है ये सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया है। अब सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया है तो वो देखेगी कि ये पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। और मैं आपको बात बता दूं कि जो सीबीआई ने इस चीज़ का जो देखने का जो जिम्मा उठाया है, तो आप ये मत समझिए कि सीबीआई कल परसों में या ये जुलाई में आपको बता देगा कि ये पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, इसमें क्या चल रहा है। हो सकता है इसमें 1 साल बाद पता लगे कि हाँ पेपर लीक हुआ था, 6 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, 8 महीने लग जाएं। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि सीबीआई आपको 4 दिन में रिजल्ट दे देगा कि इसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि सीबीआई को कितना भी टाइम लग सकता है। अब दूसरी बात यह है कि एक कमेटी भी बनाई गई है जो कि एनटीए में क्या चेंजेस करने हैं फर्दर नेक्स्ट ईयर के लिए, जो 2025 में जो नीट होने वाला है बच्चों, तो उसमें एनटीए में क्या चेंजेस हम लोगों को करने हैं, तो उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। तो कमेटी जो बनाई गई है तो वो 7 जुलाई को एनटीए को जवाब देना है कि हम लोगों को ये सारे चेंजेस करने हैं अगला एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, जो 2025 में होने वाला है, जिससे 2024 वाली जो दिक्कतें सामने आई हैं ये सब ना हो। और एक और चीज मैं आपको बात बता दूं बच्चों, सबसे बड़ी बात जो आपका री नीट जो उसका रिजल्ट था वो भी पब्लिश हो गया है। जो 1563 बच्चों का जो एग्जाम था, जिसमें से 813 बच्चों ने जो एग्जाम अटेम्प्ट किया था, तो उसका भी एग्जाम का रिजल्ट रीपब्लिश हो गया है। और उसके साथ साथ बच्चों मैं आपको बात बता दूं, जितने भी बच्चे 24 लाख बच्चे हैं, उनका शफल करके अच्छे से जो भी उनकी रैंक बन रही है, तो सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना जो दोबारा से जो रीपब्लिश हुआ है रिजल्ट, उसमें अपनी जो रैंक है दोबारा से चेक कर लें। और मैं आपको बात बता दूं, उसमें बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं है बच्चों। ऐसा नहीं है कि पहले आपको कॉलेज मिल जा रहा था अब नहीं मिल रहा है, या ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। बहुत छोटे से उसमें फ़र्क है। और एक और बात मैं आपको बात बता दूं, जो काउंसलिंग जो 6 जुलाई को होनी है, अब उसमें क्या होना है, काउंसलिंग होगी नहीं होगी, ये फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट पे है। अगर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को क्या फैसला देता है, इस पे स्टे लगाना है नहीं लगाना है, तो उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारी बातें जो हैं 8 जुलाई को ही क्लियर होने वाली हैं। तो ये वाली बात मैंने आपको बता दी है। अब एक चीज और, जो नीट वाले बच्चे हैं इस बार के, उनके लिए एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं काउंसलिंग के लिए, अगर रजिस्ट्रेशन आपको करेंगे तो उसमें एक बात है कि पहले क्या होता था कि अगर आप स्टेट वाला कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो, और एआईक्यू भी सेलेक्ट कर सकते थे आप, ऑल इंडिया वाला, तो दोनों आप सेलेक्ट कर सकते थे। फिर आप जिसमें आप जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आपका सेलेक्ट हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अगर आप स्टेट वाला करेंगे तो फिर एआईक्यू आपका कैंसिल हो जाएगा उसी दिन। अगर आप एआईक्यू सेलेक्ट करते हैं ऑल इंडिया वाला, तो फिर स्टेट वाला कैंसिल हो जाएगा। आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, पहले आप दोनों सेलेक्ट कर सकते थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात एक और मैं आपको जानकारी दे दूं बच्चों, जो सुप्रीम कोर्ट में 3 पिटीशन डाले गए थे, सुप्रीम कोर्ट में 3 पिटीशन डाले गए थे, जिसमें से कि पहला जो था वो था री नीट। पहला पिटीशन था कि दोबारा से नीट होना चाहिए, री नीट होना चाहिए, और एक था कि आप रिजल्ट को रीपब्लिश कीजिए। तो इसमें से एक काम हो चुका है, रिजल्ट रीपब्लिश हो चुका है। और एक पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट्स के, काउंसलिंग पर स्टे लगा देनी चाहिए। तो ये 3 पिटीशन डाली गई थी कि री नीट करवाइए, और एक था कि रिजल्ट को रीपब्लिश करवाइए, और थर्ड वन था कि आप काउंसलिंग पर स्टे लगाइए। ये तीनों पॉइंट थे। चलिए, ये वाली बात भी हो गई। और एक और मैं बात बता दूं कि एनटीए ने, ऐसा नहीं है कि नीट वाले बच्चों के साथ ही ये किया है। मैं बताऊं आपको, यूजीसी नेट वो भी कैंसिल हो गया। हालांकि उसकी नई डेट आ गई है, वो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में हो जाएगा।
21 सितंबर वो 21 अगस्त टू 4 सितंबर, 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में उसकी डेट आ गई है। CSIR नेट का भी कैंसिल हुआ, तो वो आपका 25 से 27 जुलाई के बीच में हो जाएगा। और नीट पीजी वाले जो डॉक्टर साहब लोग जो हैं, उनके लिए अभी कोई डेट नहीं है, उनके लिए अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। तो ये भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी। एक चीज जो मैं आपको और बता दूं, देखिए कोई भी गवर्नमेंट होती है वो सीधा अपना हाथ साफ करके निकलना चाहती है, कोई भी गवर्नमेंट हो। इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है तो वो भी अपना हाथ साफ करके निकलना चाहती है अपनी गलतियों को छुपाने के चक्कर में। हालांकि गलती सबकी है, एनटीए की भी गलती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। भाई एजुकेशन वाली बात है, चीजों को सोचना चाहिए। ये लोग एग्जाम को ऐसे करवा देते हैं जैसे बहुत छोटा सा काम है। भाई 24 लाख बच्चे एक एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो इन चीजों में जो कमियां हैं उन पर ध्यान देना ही चाहिए। चलिए, अब बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कभी नहीं चाहेगा कि दोबारा से एग्जाम हो, रीनीट हो, और ना ही सुप्रीम कोर्ट चाहेगा। मेरा यह मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी नहीं चाहेगा, एनटीए भी नहीं चाहेगा, और ना ही सुप्रीम कोर्ट चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा, एक बात है, मैं बताऊं रीनीट क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए जो 1563 बच्चों ने जो एग्जाम दिया, एक बार तो उन्होंने पहले एग्जाम दे दिया, मेन वाला एग्जाम, एक एग्जाम उन्होंने अभी दे दिया 23 जून को दे दिया, उसके बाद फिर से उनका एग्जाम करवाना, मतलब इन बच्चों को एक बार नहीं, नीट का 3 बार एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉसिबल है, और ये सही बात नहीं है कि 3 बार एग्जाम देना, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि 3rd टाइम बड़ा इंपॉसिबल हो जाएगा उन लोगों का एग्जाम लेना, और बच्चों के लिए बड़ा इंपॉसिबल हो जाएगा उनके लिए। तो ये वाली बात है। और लास्ट में आपको एक बात बता दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को अगर काउंसलिंग पर स्टे लगा देता है, तो आप समझ लीजिए कि जहां तक है फिर रीनीट हो सकता है। अगर 8 जुलाई को यह फैसला आता है कि काउंसलिंग रोक देनी है, काउंसलिंग में कुछ भी नहीं होगा, अभी काउंसलिंग पर स्टे लगा दिया जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता है कि काउंसलिंग नहीं होगी, फिर आप 100% इस बात को समझ लीजिए कि चांसेस बनते हैं कि रीनीट होगा। फिर चाहे वो बच्चों को 2 बार देना पड़े, चाहे 3 बार देना पड़े, चाहे 4 बार देना पड़े। तो ये इंफॉर्मेशन बड़े काम की है। और अगर काउंसलिंग पर स्टे नहीं लगता है, तो फिर जो आगे के काम होते हैं कि आप अपनी काउंसलिंग करवाइए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, जो भी चीज़ें हैं, स्कोर कार्ड वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ बच्चों, आप मोटिवेट रहिए, जो भी होना है सब अच्छा ही होगा। रीनीट होगा तो उसके लिए भी तैयार रहिए। और जिन बच्चों के दोबारा से सबका रीपब्लिश हो गया है, पूरा रिवाइज रिजल्ट आ गया है साइट पे, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और इस बार मैं आपको बात बता दूं, इस बार आपको जो रिजल्ट आप चेक करेंगे तो वहां आपको अपनी ईमेल आईडी भी डालनी पड़ेगी, तब आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आप अपनी ईमेल आईडी भूल चुके हैं या याद नहीं है, तो फिर आप अपना जो फ़ोन नंबर जो आपने रजिस्टर्ड किया था, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी आपको डालना पड़ेगा। तो यही मेरी बात खत्म करता हूं, और देखते हैं आगे क्या होता है। और पार्थियन बायो के चैनल पर आपको जो भी अपडेट होगा नीट के रिगार्डिंग, नीट 2024 से, तो वो आपको टाइम टू टाइम हम लोग अपने चैनल पर, टेलीग्राम, इंस्टा पेज, फेसबुक पेज पर आप जुड़े रहिए। आपको एक एक अपडेट जो भी होगा हम देने के लिए रेडी हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद।